नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और मिड सेशन में आपका स्वागत है। आज फिर हम 5 बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ है और इन खबरों में हम वही सब दिखाने वाले हैं जिसमें राजनीति की चर्चा भी होगी। राजनीति को लेकर और क्या क्या दिखाई दे रहा है ये भी आप देख पाएंगे। साथ ही ये भी समझ आएगा कि मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा घर है जहां बहुत सारे किंग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन 5 बड़ी खबरों की और देखिए टीवी स्क्रीन पर। भाजपा पर हमला, कांग्रेस का बचाव, डर या दर्द, कोरोना क्लिनिक, अस्थियों को विसर्जन का इंतजार और किंग से क्यों डरा परिवार। तो मध्य प्रदेश की पहली खबर राजनीति से जुड़ी हुई खबर। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने बंगले खाली कराने की नोटिस को लेकर कहा है कि सीएम शिवराज ने बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करने की बात कही थी, लेकिन यह सब दिखाई दे रहा है। भाजपा की मानसिकता सामने आ रही। लॉकडाउन में भी नोटिस थमाए जा रहे हैं। अगर हम जैसे लोगों से सरकारी संपत्ति को नुकसान हो रहा है तो हमारा सामान फेंकवा दे, मैं भी उनके साथ हूं। अजय सिंह के मामले पर कहा, चंबल आम जनता का है। अजय सिंह ने केवल भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके लोगों को टिकट नहीं देने की बात कही है। कांग्रेस जोड़ तोड़ पर विश्वास नहीं रखती है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए भी उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर पीएम मोदी की नीतियां फैल रही है, उनके लिए एमपी में सरकार गिराना ज्यादा जरूरी है, ना कि करोड़ों लोगों की जान बचाना। भाजपा चाहती है कि गरीब इस देश में ना रहे। भाजपा अमीरों और पूंजीपतियों की पार्टी है। मजदूरों पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाना गलत है। भाजपा पर हमला करते हुए गोविंद सिंह ने क्या कहा, जरा ये भी सुनते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर। गोविंद सिंह हमेशा हमलावरी होते हैं। जब मीडिया के सामने आते हैं, सवालों के जवाब उनसे लिए जाते हैं, तो वो जवाब किस तरह देते हैं, सुनिएगा जवाब। शिवराज सिंह जी की संस्कृति और उनकी कार्य पद्धति पे सोच पे आता है कि उस तरह उनकी क्या कार्य पद्धति है। आज तक कांग्रेस पार्टी ने उनके पूर्व विधायक जो रहे हैं और मंत्री भी रहे, जिन्होंने रहना चाहा उनको खाली नहीं कराया था। लेकिन उनकी भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है और मानसिकता है, उसके अनुसार प्रजातंत्र में उनका विश्वास नहीं है। चुने हुए जनता के प्रतिनिधियों को अपमान करना, बेइज्जत करना और नोटिस दिया जो है उसकी भाषा भी बड़ी अपमानजनक है। शिवराज सिंह जी ने ये कहा था शपथ लेने के बाद कि मैं कोई बदले की भावना से दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई नहीं करता। अब वही सोचें कि उनकी कथनी करने में क्या फर्क है। माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी ने ये कहा था कि भाई जो अभी चुनाव पिछले बार 2018 में जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट में चुनाव लड़े थे, उनको टिकट न दिया जाए, पार्टी में काम करने का अवसर दिया जाए। अब उसको बढ़ा चढ़ा के किसी ने खबर दी और प्रचारित की। ये ऐसे लोग जो इस प्रकार की खबरें फैलाते हैं वो पार्टी के शुभचिंतक नहीं हो सकते। हमारा तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं है। हम अवसरवादी और सौदेबाजों को पसंद नहीं करते। ना मैं तोड़ फोड़ करने की कांग्रेस की संस्कृति है, ना मेरा और मेरी पार्टी का इसमें विश्वास है। मोदी जी की नीति के कारण कोरोना इस देश में आया है। अगर जो राहुल गांधी जी हमारे नेता ने जनवरी फरवरी में ये चेतावनी दी थी कि ये आने वाला है संकट, इसको रोका जाए, उस पर मोदी जी ने कोई विचार नहीं किया, अमल नहीं किया और लौटकर सरकार गिराने में, खरीद फरोख्त में लग गए। उनको मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस की गिराना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। 125 करोड़ जनता की जान बचाना उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। इसीलिए लगातार लोग विदेश से आते रहे जहाँ कोरोना फैला हुआ था और उनके आने से, संपर्क में आने से यह फैलने लगा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह के नेतृत्व में जिस दिन बन गई, उसी दिन शाम को मोदी जी ने पूरे देश में लॉकडाउन करने का आदेश जारी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की नीति है, गरीब इस देश में रह ही नहीं। ये पूंजीपतियों की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है। उसकी नीति, रीति, सिद्धांत, कार्यक्रम
सब अमीरों के लिए हैं, गरीबों के लिए नहीं है। कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर है और कई दफा कैबिनेट मंत्री रहे हैं गोविंद सिंह, और जब भी बोलते हैं तो बड़े ही तीखे अंदाज में अपनी बात करते हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह का हमला बोला, कई जगह तो बात सही है, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर गड़बड़ कही। खुद तो ये चाहते हैं कि कभी तोड़फोड़ ना हो पार्टी में, क्योंकि बहुत ही अच्छे लीडर है वो, लेकिन कांग्रेस ना करे ये कैसे संभव है, क्योंकि पहले हमने देखा। चलिए बात करते हैं, हमारे संवाददाता शोएब इस वक्त जुड़ रहे हैं। शोएब, सीधे तौर पर हमला बोला है गोविंद सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, साथ ही उन्होंने एक बार फिर कहा बंगले को लेकर जो राजनीति बीते 4 दिनों से हम देख रहे हैं, ये बात भी सच है कि कोरोना का कहर है, कोरोना को लेकर लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन राजनीति का मजाक देखिएगा, सियासत का खेल देखिएगा कि इस समय बंगले खाली कराए जा रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, देखिए कांग्रेस के काफ़ी गद्दावर नेता हैं और जिस तरह से डॉक्टर गोविंद सिंह की यहाँ पर बात की तो कई मुद्दों पर आज बीजेपी पर निशाना साधा है। जिस तरह बंगले खाली करने को लेकर लगातार जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं उनको नोटिस मिल रहे हैं और इसी को लेकर उनका कहना है कि बदले की भावना से ये राजनीति बीजेपी की तरफ से की जा रही है। पहले शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि बदले की भावना से पार्टी काम नहीं करती है, लेकिन उनकी संस्कृति और मानसिकता इसमें दिखाई देती है। लॉकडाउन में किस तरह से बंगले खाली करने की यहाँ पर साजिश यहाँ पर जो बीजेपी की तरफ से रची जा रही है और किराए का मकान खरीदने की बात यहाँ पर पूर्व मंत्री करते हुए नजर आए। इसके अलावा देखिए जिस तरह से खासतौर से अजय सिंह के मामले की बात किया है तो उनका ये कहना था कि अजय सिंह के मामले को तुल दिया जा रहा है, जबकि उनकी तरफ से ये कहा गया था कि बीजेपी की तरफ से जिनको टिकट दिए गए थे, जो लड़े थे, उनको टिकट दोबारा ना दिए जाएं। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों की तरफ से जिस तरह से मध्य प्रदेश के अन्य जिलों पर जा रहे हैं दूसरे राज्यों से, और एक जंप आया है क्योंकि लगातार कोरोना के जो संक्रमण मरीज लगातार जो है वो फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बताइए, गोविंद सिंह बंगला खाली कर रहे हैं या नहीं? आज आप गए होंगे बंगले पर, दिखाई दिए होंगे, वो क्या कह रहे हैं? वो खुद बंगला खाली करेंगे या नहीं? देखिए उन्होंने नोटिस उनको मिला है और कहा था कि आपत्तिजनक जो भाषा का भी प्रयोग इस नोटिस में किया गया। उनका कहना था कि बंगला खाली कर दूंगा और बंगले का किसी तरह का उनको खासतौर से अगर बात किया बंगले की तो खाली करने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि लॉकडाउन में किस तरह से ये बंगले खाली करने की यहाँ पर मानसिकता बीजेपी की दिखाई दे रही है और बदले की राजनीति यहाँ पर उनकी तरफ से की जा रही है। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। और बंगले को लेकर बीते कई दिनों से राजनीति दिखाई पड़ रही है। गोविंद सिंह बड़े सीनियर लीडर है, जैसा हम आपसे शुरुआत में कह रहे थे, और वो बंगला खाली करना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही साफ सुथरे लीडर है। उनकी छवि पर आज तक कहीं कोई इस तरह के दाग धब्बे दिखाई नहीं दिए, और ऐसे नेता राजनीति में बहुत कम होते हैं। तो उनका हक बनता विपक्ष में है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाएं, लगाना भी चाहिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब ये फिर खबर राजनीति से जुड़ी है और दिग्विजय सिंह का नाम आते ही फिर सवाल खड़े होने लगते हैं। वो जब भी कुछ कहते हैं सवालों में के घेरे में आ जाते हैं। इस बार उन्होंने एक सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया, और क्या लिखा है ये आपको दिखाते हैं। भोपाल दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए हैं। उपचुनाव से पहले दिग्विजय सिंह का छलका दर्द, 22 पूर्व विधायकों को लेकर किया हमला, बिकोए विधायकों को बुरी तरह से हराएं जिससे मध्य प्रदेश में मिसाल कायम हो, कोई भी पार्टी विधायक खरीदने की कोशिश ना कर सके, ऐसा जवाब देना है आप लोगों को। उन्होंने अपील की है, लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट की कीमत आप जानते हैं, लिहाजा उसका सही इस्तेमाल करिए और उसको बरकरार रखने के लिए आखिरी मौका है। दिग्विजय सिंह ने ऐसा कहा। अगर ये विधायक जीत गए तो गलत परंपरा चल पड़ेगी, मध्य प्रदेश में विधायकों की मंडी लगेगी, बड़े नेता दलाल बन बैठेंगे। तो दिग्विजय सिंह का ये हमला है, और ये आपके टीवी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है ये उनकी अपील है। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने एक अपील की है, और अपील में उनका दर्द भी झलका है, नाराजगी भी है, और ये भी समझ आ रहा है कि जब वो बंगलोर गए थे ये लेने, ये बात करने, विधायकों को मनाने, तो वो काम भी पूरा नहीं हो पाया था। तो बहुत दिनों बाद, लेकिन देर से सही, पर खुलकर सामने आए और फिर एक बार निशाने पर वो 22 विधायक है और जनता से अपील की है। उन्होंने क्या अपील की है समझ लेते हैं। आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। आकाश, चलिए आकाश से बात करेंगे, लेकिन अब यह समझना पड़ेगा कि इस अपील में उनका डर है या दर्द दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार वो कहते रहे थे, कई तरह के सवाल खड़े होते रहे थे। तो आकाश इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, दिग्विजय सिंह जब भी कुछ कहते हैं तो सवाल खड़े होने लगते हैं। उनके कहने का अंदाज भी निराला है, लिखने का अंदाज भी निराला है, और कहीं कुछ भी लिख दे चर्चा में तो बन ही जाते हैं। इस बार उन्होंने तंज कसा है, दर्द जल का है, या डर है कि कहीं 22 विधायक जीत ना जाए?
जी बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह की तासीर भी यही रही है कि जब भी वो कुछ कहते हैं वो खबर जरूर बनती है, और यही कारण है कि आप जिस तरीके से फेसबुक पर उन्होंने जो है टिप्पणी लिखी है, सीधे तौर पर जनता से अपील की है और इस बात को कहा है कि कहीं ना कहीं जो 22 विधायक जो कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो उनको जो है जनता जनादेश ना दे, जनता से ऐसी अपील की है और लोकतंत्र को बचाने की बात कही है। एक तीर से ये सीधे तौर पर जो है दो निशाने लगाने की कोशिश जो है दिग्विजय सिंह ने की है, और वो इसमें माहिर भी हैं। एक तरफ जनता से अपील की है तो वहीं उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को भी जो है ये डर जाहिर कर दिया है, उनका दर्द भी झलका है कि अभी भी नहीं जागे और अभी भी एक नहीं हुए तो जो है स्थिति जो है कांग्रेस के दृष्टिकोण से काफी मुश्किलों भरी आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में हो सकती है, क्योंकि 15 साल बाद जो है सत्ता में कांग्रेस आई थी और ऐसे में कुछ भूल और चूक के कारण जिस तरीके से कांग्रेस को सत्ता से दोबारा से बाहर जाना पड़ा, उसको कांग्रेस जो है अब इसी उपचुनाव में जो है जीत कर जो है वापस ले सकती है। नहीं तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बार फिर से लंबे समय के लिए मध्य प्रदेश की राजनीति से बाहर होना पड़ेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बाहर होना पड़ेगा, लेकिन दिग्विजय सिंह का ये दर्द, इसी बीच में फिर खबरें ये भी आ रही कि एक तरफ वो दर्द झलका रहे, दूसरी तरफ वही कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, उनके खुद छोटे भाई लक्ष्मण सिंह भी आज मिलने पहुंच गए। तो ये दर्द जो अपील के माध्यम से उनका छलक रहा है, जिसमें डर भी दिखाई दे रहा है उनका, और ये यदि इस तरह से मेल मुलाकात चलती रहेंगी, कहा यह जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान भी ये चाह रहे हैं कि आप आइए, एक एक विधायक अपनी समस्या को बताइए ताकि हम उनको दूर भी कर सके और उपचुनाव में जा सकें। तो ये डर या दर्द का जो उनका अपील है वो काम आएगी। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से मनोज जी ये डर ही है और यही कारण है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उनकी कार्यशैली ही ऐसी है, लगातार वो जो है अपने कुशल नेतृत्व के कारण सभी को साथ लेते हैं और यही कारण है कि जो गलतियां बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ से हुई थी उसको जो है बीजेपी दोहराना नहीं चाहती। यही कारण है मंत्रिमंडल विस्तार में भी देरी हो रही है, लगातार हर नेता को जो है बीजेपी में अब तवज्जो दी जा रही है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर नेता से जो है मुलाकात कर रहे हैं और खास तौर पर जो 22 विधायक हैं जिन्होंने जो है अपनी विधायकी गवाकर बीजेपी में जो शामिल हुए हैं, उन तमाम 22 विधायकों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मिल रहे हैं। और यही कारण है कि दिग्विजय सिंह का जो ये ट्वीट, दिग्विजय सिंह ने जो सोशल मीडिया पर जो है अपनी बात ये लिखी है, जो उनका दर्द हल्का है, साफ तौर पर सिर्फ दर्द नहीं, ये डर भी है कांग्रेस पार्टी का, और एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के वाहकों को भी ये सूचना दी गई है कि कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस एक हो जाए, जो कार्यकर्ता नाराज है उसको मना ले, नहीं तो आने वाला जो समय है वो कांग्रेस के लिए मुश्किल बिल्कुल आने वाला समय। आप बने रहिएगा आकाश मेरे साथ, अगली खबर पर भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन ये बात सच है कि चिंता तो है कांग्रेस को, ऑलरेडी 22 विधायक जा चुके हैं, 22 विधायकों को वापस जीतकर कांग्रेस के लिए दूसरे विधायकों को तैयार कर लेना बड़ा चैलेंज है। और फिर ये डर भी है कि यदि 22 विधायक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत गए तो 22 तो हमेशा के लिए कांग्रेस की सीट खाली हो जाएगी। मुश्किल तो वापसी हुई थी 15 साल बाद, उसके बाद भी संभाल नहीं पाए। खैर आगे बढ़ते हैं और अगली खबर, आपको याद होगा दिल्ली में आपने मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा खूब सुनी होगी और काफी सफल भी रहा वहां, जिस तरह से वहां की सरकार ने इस पर काम किया था। लेकिन मध्य प्रदेश में भी अब कोरोना क्लिनिक दिखाई देगा, क्योंकि कोरोना का कहर है, जगह जगह से खबरें आ रही हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार इस तरह की खबरें आती है। लेकिन वायरस के कहर से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार फीवर क्लिनिक खोलेगी। पहले चरण में 800 क्लिनिक खोलने की तैयारी है। इसमें 3 स्टेज पर मरीजों की जांच और ट्रीटमेंट होगा। इसमें मरीजों का सामान्य उपचार, डेडिकेटेड हॉस्पिटल भेजना और अन्य अस्पताल में भेजने की 3 कैटेगरी को मुख्य रूप से फॉलो किया जाएगा। इसी हफ्ते के अंत तक यह फीवर अस्पताल शुरू हो जाएंगे। दरअसल जून जुलाई में अब कोरोना संक्रमण के और बढ़ने की आशंका को कम करने के लिए सरकार ने फीवर क्लिनिक खोलने का कॉन्सेप्ट अपनाया है। जून मध्य प्रदेश से प्री मानसून के कारण मौसम बदलने लगता है। इस कारण मौसम बदलने से भी सर्दी बुखार फीवर के सामान्य मरीज बढ़ जाते हैं। उस पर अभी कोरोना काल चल रहा है, इस कारण पब्लिक में सामान्य फीवर पर तुरंत इलाज मिल सके और कोरोना को कंट्रोल किया जा सके, इस मंशा से सरकार फीवर क्लिनिक खोलने जा रही है। कैसे होंगे ये फीवर क्लिनिक, क्या है सरकार का योजना, जरा इसको समझ लेते हैं। लेकिन यह भी समझना पड़ेगा सरकार को कि आपने कह तो दिया, पर इतने डॉक्टर लाएंगे कहां से, क्योंकि अभी तो अस्पताल में भी डॉक्टर नहीं मिलते हैं। फिर कोरोना क्लिनिक कैसे काम करेंगे? आकाश क्या कहेंगे, ये किस तरह का क्लिनिक होगा? हमें याद है कि दिल्ली में मोहल्ले क्लिनिक चलते हैं, अब मध्य प्रदेश में कोरोना क्लिनिक चलेगा। सफल हो पाएगा? क्योंकि डॉक्टर तो है नहीं अस्पतालों में। मेरे को सुन पा रहे हैं आप? जी मनोज जी।
मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो सरकार का नया प्रोग्राम है कोरोना क्लिनिक एक तरह से कहा जाएगा इसको, लेकिन दिल्ली में भी इसी तरह मोहल्ले क्लिनिक खोले गए थे, वहां पे काफी सफल रहे। मध्य प्रदेश में दिक्कत यह है कि जितने डॉक्टर है नहीं जितने चाहिए, फिर क्या इस तरह के क्लिनिक खुल जाएंगे? और यदि क्लिनिक खुल गए तो सिर्फ खुलेंगे या डॉक्टर भी मिलेंगे वहां पर? जी बिल्कुल, ये जरूर एक बड़ा सवाल है मनोज जी, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है कि अब 800 जो है नए कोविड के लिए स्पेशल तौर पर अगर हम देखें तो उसके लिए जो है जो क्लिनिक है मोहल्ले क्लिनिक के तर्ज पर ये खोले जाने की पूरी तैयारी है। दिल्ली में जरूर जो है इसको लेकर एक बड़ा पैमाने पर जो है स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार दिल्ली में इस तरीके से किया गया था, और कुछ इसी तरीके का वहीं की तर्ज पर जो है मध्य प्रदेश में भी जो है संजीवनियां खोली गई थी। हालांकि वो सफल नहीं हो पाई, लेकिन अब कोरोना को लेकर जरूर जो है डॉक्टरों की एक टीम तैयार की जा रही है। इसमें जो है सरकार की मंशा है कि सर्दी जुकाम खांसी या कोरोना के लक्षण वाले जो मरीज हैं उनके लिए अलग से जो है क्लिनिक्स खोले जाएं, और वहां पर आयुष के भी जो डॉक्टर्स हैं या जो जूनियर डॉक्टर्स हैं इनकी तैनाती की जाएगी। हालांकि ये एक बड़ा सवाल है और लाजमी सवाल है, जिस तरीके से आपने पूछा है कि डॉक्टरी की कमी ऑलरेडी मध्य प्रदेश में है, तो ऐसे में किस तरीके से ये विशेष क्लिनिक जो स्पेशल तौर पर जो है कोरोना के लिए खोले जाएंगे, इसमें डॉक्टर किस तरीके से मुहैया कराएंगे, ये सरकार के लिए एक चुनौती है। लेकिन सरकार जरूर इस बात का दावा कर रही कि इसको लेकर जो तमाम चीजें हैं, चाहे मैन पावर की बात हो, डॉक्टर्स की बात हो, इसकी व्यवस्था जो है क्लिनिक खोलने के साथ ही कर ली जाएगी। चलिए ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और हमें लगता है कि सरकार का ये जो प्लान है वो यदि सफल रहा तो बड़ी अच्छी बात है। लोग बड़े परेशान होते हैं, कहीं उनको इलाज नहीं मिलता है, डॉक्टर नहीं मिलते हैं। लेकिन अगली खबर की तरफ भी हम बढ़ेंगे और समझेंगे कि ये खबर क्या है। ये खबर थोड़ी चौंकाने वाली है। कोरोना का दंश हर जगह दिखाई दे रहा है। कोरोना के संकट से लोग जूझ रहे हैं। अब लोग जूझ रहे हैं यहां तक तो ठीक है, लेकिन जो मृत आत्मा है वो भी जूझने लगी। हम भोपाल के 3 बड़े विश्राम घाटों पर आपको लेकर चलेंगे, जहां अंतिम संस्कार के बाद भी विसर्जन के इंतजार में 500 से ज्यादा कलश रखे हुए, जिनमें अस्थियां रखी है। अब जो भी अंतिम संस्कार हो रहे हैं उनकी अस्थियों के नंबर डालकर कलश को अस्थि कक्ष में खुले में ही रखा जा रहा है। भोपाल के सुभाष नगर विश्राम घाट में अस्थियों की संख्या करीब 220 हो गई है। विश्राम घाट समिति के प्रबंधक शोभराज सुखवानी का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से परिवहन बंद है, इसलिए परिजन अस्थियों को नहीं ले जा पा रहे हैं। सुभाष नगर विश्राम घाट के अस्थि कक्ष का जायजा लिया हमारे संवाददाता आमिर खान ने, लेकिन इसके अलावा बाकी जगह भी यही स्थितियां हैं। जरा समझते हैं आमिर के इस जरिए कि उन्होंने किस तरह का जायजा लिया, लोगों का क्या कहना है, और यदि मरने के बाद भी शांति नहीं मिल रही है तो ये कैसा कोरोना। देखिए जरा खबर इसको। लॉकडाउन में परिवहन बंद होने की वजह से अब अस्थि विसर्जन के इंतजार में रखी हुई हैं। कई ऐसे दिवंगत लोग हैं जिनकी अस्थियां विसर्जन का इंतजार कर रही हैं। आप देख सकते हैं ये भोपाल का सुभाष नगर विश्राम घाट है का ये अस्थि कक्ष है जहां पर अस्थियों को रखा गया है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से लोग यहां से अस्थियां नहीं लेकर गए हैं। अमूमन तौर पर करीब 1 महीने के अंदर लोग अस्थियां ले जाते हैं यहां से, लेकिन लॉकडाउन की वजह से लोग यहां से अस्थियां नहीं ले जा पा रहे हैं। कई लोगों का पास नहीं बन पाया और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका पास बन गया तो वो लोग यहां से कुछ अस्थियां लेकर विसर्जन के लिए ले जा चुके हैं। यहां पर व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके बावजूद ये व्यवस्था कम पड़ रही है। यहां पर करीब 115 अस्थियां रखने की व्यवस्था है, लेकिन उसके बाद भी यहां पर दूसरी जगह सेट किया गया है। वहां पर बैरिक बनाए गए हैं और उसमें जो है रेक बनाए गए हैं, वहां पर ये अस्थियों को रखा गया है। साथ ही जो लोग यहाँ पर अस्थि रखकर जाते हैं उनको यहाँ से रसीद दी जा रही है ताकि उनको अस्थि मिलने में आसानी हो सके। विसर्जन घाट समिति के प्रबंधक हमारे साथ हैं बात करने के लिए। सर, लॉकडाउन की वजह से अस्थियां काफी यहाँ पर विसर्जन का इंतजार कर रही हैं। हाँ, लॉकडाउन की वजह से किसी को परमिशन ना मिलने के कारण ये अस्थियां विसर्जन नहीं हो पा रही हैं। अपने वैकल्पिक व्यवस्था अपने जो पहले व्यवस्था थी 150 लॉकर की थी, लेकिन संस्कार प्रतिदिन हो ही रहे हैं कुछ न कुछ, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था विद्युत शवदाह में रेखों के बीच में व्यवस्था की है और अभी अपने पास टोटल अस्थियां हैं 230 करीब। अच्छा, पहले लॉकडाउन से पहले कितने दिन में लोग अस्थियां यहाँ से ले जाते थे? अब जो लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर रुकी हुई हैं 13 दिन के पहले ले जाते थे विसर्जन। नर्मदा जी में जाते थे 13 दिन के पहले, और अब प्रयागराज और गंगा जी जाते थे तो महीने भर के अंदर ले जाते थे। लेकिन अभी 2 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है ये अपना लॉकडाउन का, इसीलिए अस्थियां यहाँ पे ज्यादा हो गई हैं। अच्छा, भोपाल के 3 जो विश्राम घाट हैं उनके प्रबंधक हैं,
लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद में कितनी बढ़ोतरी या कमी आई है, देखने को मिला है कि कितनी जो यहाँ पर अंतिम संस्कार होते थे उसमें कितनी कमी या बढ़ोतरी हुई? हाँ, लॉकडाउन से निश्चित रूप से पहले से संस्कार में कमी तो आई है। जो पर्यावरण की दृष्टि से मृत्यु होती थी, अपना हार्ट अटैक से होती थी, आत्महत्या होती थी, एक्सीडेंट होते थे, ये संस्कार कम हुए हैं पहले से। तो बिल्कुल अंतिम संस्कार में तो कमी हुई है, लेकिन यहाँ पर रखी हुई अस्थियां अब भी विसर्जन का इंतजार कर रही हैं और यही कामना करते हैं ईश्वर से कि जल्द से जल्द लॉकडाउन खुले, सामान्य पूरी तरह से स्थिति हो और लोग यहाँ से अस्थियां लेकर विसर्जन करने जाएं और ये सभी दिवंगत लोगों को जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। भोपाल से कैमरामैन राकेश श्रीवास्तव के साथ आमिर खान, IND 24 भोपाल। चलिए, तो ये खबर थी, अस्थियों को भी विसर्जन नहीं हो पा रहा है और अलग अलग यदि हम बात करें तो सभी जगह इस समय काफी तादाद में जो अस्थियां हैं वो रखी हुई है और इंतजार कर रहे होंगे ये लोग जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनकी आत्माएं भटक रही होंगी कि कब हमारे परिजन आएंगे और कब हम इन्हें विसर्जित करेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता कि कोरोना चल रहा है और रोज उसका रोना है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर चौंकाने वाली है। ये खबर है भिंड से। भिंड के पास एक गांव है, उस गांव की ये खबर है जहां एक सांप को देखकर लोग घबराहट में परेशान हो जाते हैं। तो वहीं भिंड जिले में रोन जनपद के एक गांव है, वहां पर एक ही परिवार में एक ऐसा घर है जहां कई सांपों का सामना कर रहा है। यह परिवार सांपों से बुरी तरह डरा हुआ है। जीवन सिंह और उनके परिजनों का कहना है कि बाहर कोरोना है और घर के भीतर कोबरा। आखिर जाए तो जाए कहां? यहां पिछले 8 दिन में जीवन के घर में 100 से अधिक छोटे बड़े कोबरा सांप निकल चुके हैं। अब यह परिवार प्रशासन सांप से मुक्ति दिलाने के लिए मदद की गुहार लगा रहा है। किंग से क्यों डरा परिवार? बाहर कोरोना और घर में कोबरा सांप। तो देखिएगा आप ये खबर और समझिएगा। जरा सुनते हैं घर परिवार के लोगों को, फिर ये आपको दिखाएंगे कि इतने कोबरा आए कहां से। मेरे घर में 8 दिन हो गए ये सांप निकलते हुए। इन्हें लोग बता रहे हैं किंग कोबरा है, बहुत जहरीली सांप है। कौन सी किस्म के हैं? किंग कोबरा। किसने बताया आपको? गांव के 5-6 लोग आए थे, उनने जानकारी दी, मैंने सर्च भी किया है नेट पे, वो किंग कोबरा है। ये आपके घर में कब से निकल रहा है? ये कम से कम 8 दिन हो गए। अभी तक 123 निकल चुके हैं ये सब मिला के। पर डे लगभग कितने निकल रहे होंगे? पर डे का कोई अंदाजा नहीं, कल 52 निकले थे। 8 दिन से निकल रहे हैं और इतनी स्पीड भगते हैं कि 500 की स्पीड भगते हैं। फिर आप लोग पकड़ते कैसे हो? ये झाड़ू से पकड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से पकड़ पाते हैं इनको। छटक जाते हैं? छटक जाते हैं, 10-10 बार में निकलते हैं तो एक आध दिन में निकल भी जाते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं। कि नाइट ऐसे ही कुर्सी पे बैठे रहते हैं, ज्यादातर नाइट को ही निकलते हैं। शाम को 8 बजे के बाद ही निकलते हैं और नाइट को जब शांत हो जाते हैं तभी निकलते हैं। अभी तक कितने निकल चुके हैं? 123 निकल चुके हैं। कोबरा दिखाई दे रहा है टीवी स्क्रीन पर और वास्तव में जो दिखाई दे रहा है उनसे लग रहा है कि कोबरा है। यदि एक कोबरा सांप किसी को दिखाई दे दे तो उसकी रूह कांप जाती है। लेकिन इन घर में तो 100 से ज्यादा 123 कोबरा निकल चुके हैं और ये कहा जाता है कि जब भी सांप अपने अंडों के रूप में देता है, मतलब बच्चे देता है, तो 100 से ज्यादा संख्या होती है। तो हमें लगता है ये ऐसा ही कुछ हुआ होगा। खैर, अब ज्यादा बेहतर तो जो जानकार है वही समझ पा रहे होंगे। लेकिन ये अपने तरह की एक अनूठी खबर है जिसमें किंग से पूरा परिवार डरा हुआ है और जहां एक नहीं कई सारे किंग आ जाएं। आप देखिएगा तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है, जहां देखिए वहीं कोबरा ही कोबरा दिखाई दे रहे हैं। और यदि ये सभी बढ़कर बड़े हो गए तो सोचिए आप इस क्षेत्र का क्या हाल होगा। लोग काफी डरे हुए, वो घर वाले ही नहीं बल्कि आसपास के लोग डरे हुए हैं। तो मिड सेशन में हम इसी तरह अलग अलग खबरें लेकर आपके सामने आते हैं जिसमें राजनीति भी होती है, कुछ दिलचस्प खबरें भी होती है और एक ऐसी खबर भी होती है जिसमें कई किंग आ जाते हैं। तो चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे मिड सेशन में। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।